बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 तक कवर कर लिया था, वर्स 187 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आयत नंबर 188 और आयत नंबर 179 यानी वर्स 188 और वर्स 189 को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 188 आती है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली वतुदलू बिहा इलल हुक्कमी लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इत्मी व अंतुम तालमून। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ, यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टी जो है नाहक तरीके से मत हासिल करो। नाहक तरीके से मतलब अनलॉफुल तरीके से। अनलॉफुल तरीका क्या होता है? चोरी करके, रॉबरी करके, धोखाधड़ी करके एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को आपस में तुम लोग मत खाओ। आगे लिखा है, और ना उनका मुकदमा हाकिमों के पास इस गर्ज से ले जाओ कि लोगों के माल का कोई हिस्सा जानते बूझते हड़प करने का गुनाह करो। देखिए, अब एक चीज़ तो हमें यह समझ में आ गई, जो बेसिक चीज़ हमें पता है कि नाहक माल का क्या मतलब होता है। चोरी से कमाना, रॉबरी से कमाना, डकैती से कमाना, धोखाधड़ी से कमाना। आगे ये आयत क्या हमें बता रही है कि वो भी नाहक माल होगा अगर मान लीजिए कि आप किसी केस को कोर्ट में लेके जाते हो। कोई भी कोर्ट में कोई आप केस फाइल करते हो, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को लेके, आप जान लो कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपने सबूत इस तरीके से बना लिए हों, आपने गवाह को आप ले आए हों, या आप हो सकता है इस तरीके से गवाह को कन्विंस कर लें, या आप जो जज हो उसको कुछ माल दे दें या उसको कुछ पैसा दे दें जिसके वजह से वो आपके फेवर में जजमेंट दे दे। तो अगर मान लीजिए कि कोई कोर्ट का या कोई जज का फैसला आपके हक में आता है किसी प्रॉपर्टी को लेके, ये आयत क्या कह रही है? जानते बूझते हुए, मतलब आप जान रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपने कोर्ट से उसमें मुकदमा जीत लिया है, तो भी वो आपके लिए हलाल नहीं हो जाएगी, वो फिर भी नाहक प्रॉपर्टी होगी आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपसे कि मान लीजिए कि हमने आपसे कुछ पैसा उधार लिया हुआ है। अब ये आपने ओरली हमें पैसा कुछ उधार दे दिया। अब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कोई गवाह नहीं है। अगर आप मुकदमा मेरे अगेंस्ट दायर करोगे तो आप कैसे साबित करोगे? आप नहीं साबित कर सकते हो, आपके पास कोई गवाह नहीं है। तो अब कोर्ट से मेरे फेवर में जजमेंट आ जाएगा कि कोई भी पैसा बकाया नहीं है, तो इसका मतलब जो माल था वो मेरे लिए हलाल नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मिलती है, सही हदीस के अंदर, जिसमें उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर में फरमाया कि अगर तुम लोग जो मेरे पास अपने विवाद या डिस्प्यूट लेके आते हो सकता है तुम में से कोई इंसान ज़्यादा एलोकेंट हो, अपने मामले को, अपने केस को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरे सामने प्रेजेंट कर दे, और हो सकता है कि फिर मैं उसके फेवर में जजमेंट दे दूं, अपना फैसला सुना दूं। तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हारे भाई की चीज़ तुम्हें दे देता हूं जजमेंट दे के, तो वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं हो जाएगी। और याद रखो कि मैंने अगर किसी दूसरे का माल तुम्हारे फेवर में कर दिया जजमेंट दे के, तो समझ लो मैं तो तुम्हें सिर्फ एक आग दे रहा हूँ, आग। ठीक है। अब इसके बाद आयत नंबर 179 आती है, वर्स 189। यस अलूनका अनिल अहिल्लती कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज्जी वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मनित्तक़ा वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आपसे चांद के घटने बढ़ने के बारे में लोग सवाल करते हैं। आपसे मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग सवाल करते थे कि ये चांद क्यों जो है घट जाता है फिर बड़ा हो जाता है, यानी चांद क्यों क्रिसेंट शेप में निकलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, गोल हो जाता है, फिर धीरे धीरे अपने शेप में वापस आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ लोगों ने इस सवाल को पूछा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि ये लोगों के लिए वक्त बताने का साधन है, यानी ये जो चांद में हरकत हो रही है ये वक्त बताने या जानने का एक साधन है, और हज का समय भी चांद से तय होगा। तो अब हमें इससे ये पता चला कि आयत हमें ये बता रही है कि
हम जो टाइम डिसाइड करेंगे, यानी जो शरीयत जो है जिस टाइम को, जिस कैलेंडर को रिकॉग्नाइज करेगा, वो कौन सा कैलेंडर होगा? वो लूनर कैलेंडर होगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, कुरान ऐसे वक्त पे नाजिल हुई थी, इस जगह पे नाजिल हुई थी, वहाँ के वक्त पे और उस टाइम पे आप जानते हैं जिस तरीके से आज हमारे पास घड़ी है और कैलेंडर है, उस तरीके से चीज़ें इतने अच्छे से सेटल नहीं हुई थी। सूरज के साथ क्या होता है कि सूरज के साथ जो दिन कैलकुलेट करे जाते हैं उसके लिए आपको मेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए। लेकिन चांद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मामला है कि आप चाहे गांव में रहते हों, देहात में रहते हों, आप पहाड़ पे रहते हो या कहीं भी रहते हों, आप चांद देख के समझ जाएंगे कि आज चांद की पहली तारीख है। चांद के शेप से धीरे धीरे चांद बड़ा होगा, आप समझ जाएंगे कि 15 दिन हो गए। फिर धीरे धीरे चांद घटेगा तो आप समझ जाएंगे कि दिन, एक महीना ख़त्म होने वाला है। जैसे आमतौर पे हम लोग करते हैं, तो जब हम चांद देखते हैं हम समझ जाते हैं रमज़ान शुरू हो गया, रमज़ान एक मंथ है। तो आप सोचिए, इसके लिए आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि सूरज के साथ ये हरकत होती नहीं है, तो ये एक इंसान नहीं समझ सकता। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो शरीयत ने जो इस्लामिक लूनर कैलेंडर है इसको रिकॉग्नाइज किया है, तो इसी चीज़ को इस आयत में बताया जा रहा है। आगे लिखा है, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में उनकी पुश्त की तरफ से, यानी पीछे की तरफ से, पिछले रास्ते से दाखिल हो, बल्कि नेकी, अच्छी और भलाई की बात यह है कि इंसान तकवा, अल्लाह का डर, नेकी और परहेजगारी इख्तियार करे, और तुम घरों में उनके दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फलाह, कामयाबी हासिल हो। जैसे आपको पता है कि इस्लाम ने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जिनको अप्रूव किया, कुछ प्रैक्टिसेस थी जिनको रिफॉर्म किया, कुछ प्रैक्टिसेस थी जिनको कैंसिल कर दिया। तो उसी तरीके से जैसे हमने आपको बताया था कि रमज़ान के महीनों में एक प्रैक्टिस कॉमन थी इससे पहले की आयतों में, उसी तरीके से एक प्रैक्टिस जो है वहाँ पे ये कॉमन थी। जब इस्लाम आया तो वो प्रैक्टिस ये थी कि उस वक्त जब ये लोग एहराम बांध लेते थे, कि जैसे मान लीजिए कि एहराम बांध के और हज के लिए निकले, क्योंकि हज की टूटी शक्ल थी उस वक्त भी उनके पास, तो अगर एहराम बांध के वो निकलते थे अपने घरों से, और उसके वजह से अगर मान लीजिए आगे चल के कोई काम पड़ गया, वापस आना पड़ गया घर में, तो वो इस चीज़ को गलत मानते थे कि ये गलत है, हराम है, कि हमें अपने घर के मेन गेट से इंटर नहीं होना है, हम पीछे से इंटर होंगे घर के, या तो सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे या भले ही सेंध करके घुसें, लेकिन आगे से नहीं घुसेंगे, और इसको वो सवाब का काम समझते थे। तो वही आयत कह रही है, और ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में उनकी पुश्त की तरफ से, यानी पिछले रास्ते से दाखिल हो, ये कोई नेकी नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, बल्कि नेकी, अच्छी और भलाई की बात यह है कि इंसान तकवा, अल्लाह का डर हासिल करे, नेकी और परहेजगारी इख्तियार करे, ये कोई नेकी नहीं हो जाएगी। तो जो इस तरीके की सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी उसको कुरान ने ख़त्म कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।